वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6 लेकर। तो भैया आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोलेनोइड के बारे में, है ना। सोलेनोइड क्या होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे सोलेनोइड की वजह से, और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ना, उसके अंदर सोलेनोइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है आज की क्लास में वो भी हम बात करने वाले हैं। तो भैया कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, है ना। हाँ, तो बात करेंगे सोलेनोइड के बारे में। तो भैया सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड होता क्या है भैया, है ना। हाँ, सोलेनोइड क्या है भैया, जब भी हम किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर दें, है ना, जब भी हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर दे तो उसको हम क्या है, सोलेनोइड बोलती है। सिंपल सा लिखो, अ कॉपर इंसुलेटेड एन इंसुलेटेड कॉपर वायर is wound closely, ऐसा लिखो, bound closely, है ना, closely in the form of helix। जब भी हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को किसकी फॉर्म में बाउंड करते हैं, हेलिक्स की फॉर्म में। और कैसे बाउंड करें, क्लोजली बाउंड करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। जैसे भैया देखो हमारे पास क्या है, ये कोई एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है और उसको हमने क्या है, हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर दिया। उसको हमने क्या है भैया, हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे, है ना, सोलेनोइड बोलेंगे। और आप जानते हो कि भैया सोलेनोइड क्या होती है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ना। सोलेनोइड क्या होती है, सोलेनोइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है, सोलेनोइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या भैया, वो जब तक मैग्नेट रहेगी जब तक कि उसके अंदर से क्या है, करंट फ्लो होगा, है ना। भाई सोलेनोइड मैग्नेट कब तक रहेगी, जब तक उसके अंदर से करंट फ्लो होगा। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सोलेनोइड जो है वो बिहेव करती है किसकी तरह, मैग्नेट की तरह। क्योंकि जो सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सिमिलर होती है कैसी, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस के, है ना। जैसे ही बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, ऐसे ही सोलेनोइड के द्वारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। हाँ, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सोलेनोइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हाँ, लेकिन कब तक करेगी, जब तक कि उसके अंदर से करंट फ्लो होगा, है ना। अगर उसके अंदर से करंट फ्लो ना बंद हो गया तो सोलेनोइड जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। बात यहां तक समझ में आई, हाँ भैया। तो अब बात करें कि सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेंगी, है ना। अब बात करते हैं सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेंगी। अब देखो इसमें मान लो कि करंट ऐसे दौड़ रहा है भाई, ये इसका पीछे वाला ऐसा है और ये इसका आगे वाला, है ना। हाँ, तो ऐसे आई करंट जा रहा है इसमें, ऐसे, समझ रहे हो। हाँ, इसमें ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे यूं, है ना, यूं देखो भाई, ऐसे गया यूं आ रहा है, यूं, है ना। हाँ, ऐसे इसमें क्या है भैया, करंट जा रहा है भैया। ऐसे सोलेनोइड में क्या है, करंट जा रहा है। देखो कैसे जा रहा है करंट, यूं। करंट कैसे जा रहा है भैया, यूं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो यहां पर देखो इस सोलेनोइड के इस ऊपर वाले एंड पर देखूं तो यहां से करंट क्या है, बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉट करंट है यहां पर। हाँ, और यहां पर देखूं तो मैं क्रॉस करंट है भैया। सोलेनोइड के यहां पर क्या है, डॉट करंट है। यहां पर भी क्या है, देखो डॉट करंट होगा। यहां पर क्या होगा, डॉट करंट होगा। यहां पर क्या होगा भैया, क्रॉस करंट होगा। यहां पर क्या होगा, क्रॉस करंट होगा। यहां पर भी कैसा होगा, क्रॉस करंट। यहां पर भी कैसा होगा, क्रॉस करंट। समझ रहे हो, मतलब ऊपर से करंट क्या है भैया, डॉट है, और नीचे से करंट क्या है, क्रॉस है। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब देखो, अब इस सोलेनोइड के अंदर क्या है, एन लूप्स है ना, कई सारी लूप्स है भैया। हाँ, तो इन सभी लूप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी भैया। और वो क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी यहां पर इस सोलेनोइड की वजह से, वो इन सभी लूप्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेक्टर सम होकर आएगी। भाई देखो, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहूँ सोलेनोइड की वजह से, तो हम क्या पहले एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लें। देखो मैंने क्या कहा कि मेरे पास ये कोई एक लूप है, मेरे पास क्या कोई एक लूप है, इसमें करंट ऐसे है आई, है ना। हाँ, ऊपर क्या है, ऊपर से करंट बाहर निकल रहा है और नीचे से करंट क्या है, अंदर जा रहा है। ऊपर से करंट क्या है, बाहर निकल रहा है, देखो ऐसे जा रहा है ना ये करंट, ऐसे देखो, ये है ऐसे ऐसे जा रहा है भैया करंट, यूं देखो, ऊपर से बाहर निकल रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर निकल रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है। हाँ, तो ऊपर क्या है, डॉट करंट है, नीचे अंदर जा रहा है, ऊपर बाहर की तरफ आ रहा है, नीचे अंदर की तरफ जा रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा, अब मैं अगर इतने पार्ट को इमेजिन करूं, मैं इसके छोटे से पार्ट को इमेजिन करूं इस लूप के, है ना। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये क्या है, इन स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा। भाई इस लूप में ये जो छोटा सा पार्ट लूं तो मैं यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा। हम तो देखो अब यहाँ पर मैं अगर इस इतने
इतने एरिया के लिए, अगर मैं इतने पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहूं तो देखो कैसे बनेगी, करंट कितना है बाहर, तो फिंगर्स कैसे जाएंगे ऐसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी ऐसे, समझ रहे हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, समझ रहे हो भाई कैसे बनेगी, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी यहाँ पर, है ना, बहुत अच्छे से बनाते हैं इसको, बहुत अच्छे से बनाते हैं। देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी भैया ऐसे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, सॉरी करंट कैसे अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी ऐसे, क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, और सॉरी यहाँ पर क्या एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसे होंगी क्लॉकवाइज, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसे होंगी भैया क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कैसे होंगी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो हर की वजह से भैया देखो अगर मैं यहाँ पर इस वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहूं, अगर मैं इस वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहूं तो वो कैसे होगी भैया एंटी क्लॉकवाइज, वो कैसे होगी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर बनाना चाहूं, अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूं तो उसकी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं ऐसे ही इस लूप की वजह से बनाना चाहूं तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं ऐसे ही इस लूप की वजह से बनाना चाहूं तो वो भी कैसे होगी एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं इस लूप की वजह से बनाना चाहूं तो वो भी कैसे होगी एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे जितने भी लूप्स हैं, नीचे जितने भी लूप्स हैं उसकी वजह से कैसे होगी भैया क्लॉकवाइज, उसकी वजह से कैसे होगी, अरे बोल दो कैसे होगी क्लॉकवाइज, है ना, नीचे की जितनी भी लूप्स हैं उन सब की वजह से क्या होगी क्लॉकवाइज। बात यहां तक समझ में आ रही है, अरे बात यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई साहब, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है भाई साहब ऐसे जा रही हो सर के ऊपर से यूं, समझ रहे हो कैसे, देखो मैंने एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, वो कैसी बन रही थी, देखो ऊपर वाले पार्ट के लिए करंट कहां है बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी एंटी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ करंट कैसे अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी क्लॉकवाइज। तो ऊपर जितने भी लूप है उन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही भैया एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाले की वजह से कैसे बनी एंटी क्लॉकवाइज, है ना, नीचे वाले की वजह से कैसे बनी क्लॉकवाइज, ऊपर वाले की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले की वजह से क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आएगी ऊपर, भाई देखो सबकी वजह से किधर है, सबकी सबका वेक्टर सम ऊपर आएगी, हाँ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो है जो इधर निकलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे निकलेगा इधर की तरफ, और नीचे वाला जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर निकलेगा। भाई देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो वेक्टर सम होकर आएगी, हाँ, और सबकी डायरेक्शन किधर है ऊपर, देखो सभी एरोस इधर जा रहे हैं, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी इधर होगी, हाँ, तो भैया इस सॉलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी बनेंगी, सुनो, है ना, इसको रख कर दूं मैं, हाँ, तो देखो सॉलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगी वो कैसे बनेगी भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलो देखो हमारे पास क्या है भैया, ये कोई सॉलिनॉइड है, ये देखो हमारे पास क्या है एक बढ़िया सी सॉलिनॉइड बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कोई एक सॉलिनॉइड है ना, ऊपर करंट कैसा भैया डॉट करंट है, ऊपर करंट कैसा है डॉट करंट है, समझ में आ रहा है यहां तक, ऊपर करंट कैसा भैया डॉट करंट है, और नीचे करंट कैसा है क्रॉस, नीचे करंट कैसा है क्रॉस, यानी ऊपर से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी भैया, देखो अब एक लूप की वजह से ऐसे, एक लूप की वजह से कैसे ऐसे, तो अगर मैं इन सबको मिला दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी भैया ऐसे, देखो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहूं तो मैं सबको मिला दूं ऐसे, तो वो कैसे बनेगी ऐसे बनेगी, भाई ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी, हाँ, और डायरेक्शन कैसे होगी ऐसे, डायरेक्शन कैसे होगी ऐसे, हाँ, अगर मैं नीचे बनाना चाहूं, अगर मैं नीचे बनाना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो देखो वो कुछ ऐसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, हाँ भैया, डायरेक्शन किधर होगी, देखो डायरेक्शन किधर होगी भैया यूं, डायरेक्शन किधर होगी यूं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो नीचे वाली की डायरेक्शन देखो, भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है इधर ही तो आ रहा है, अरे नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है बाहर, सॉलिनॉइड के बाहर किधर आ रहा है इधर, हाँ, तो देखो अगर मैं और ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहूं, अगर मैं ऐसे ही और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहूं तो वो कैसे बनेंगी भैया ऐसे बनेंगी, है ना, वो कैसे बनेंगी ऐसे बनेंगी, ऐसे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर और बनाना चाहूं और ड्रॉ कर सकते हो, हाँ, तो अब तुम एक चीज देखो, एक चीज देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस सॉलिनॉइड के बाहर कैसी है भैया यूं है ना, कैसे नॉर्थ से साउथ जाती है ना, कैसे जाती है, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, हाँ, और मान लेते हैं ये इसकी एक्सिस है, ये क्या है सॉलिनॉइड की एक्सिस है, एक्सिस क्या होती है भैया, एक्सिस जो सेंटर से पास होती है वो लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं, हाँ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे देखो नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर कैसे जाती है साउथ से नॉर्थ, हाँ, तो मैग्नेट सॉलिनॉइड का ये एंड क्या होगा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और सॉलिनॉइड का ये एंड जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, भाई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाती है साउथ से नॉर्थ जाती है और अंदर कैसे सॉरी बाहर जो है नॉर्थ से साउथ जाती है, भाई मैग्नेट की बाहर कैसी बनती थी, अरे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी ना बाहर मैग्नेट की वजह से, देखो ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनती थी, कुछ ऐसे बनती थी,
समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर मैग्नेटिक की वजह से कैसे होती थी, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, और अंदर कैसे होती थी, साउथ से नॉर्थ। ऐसे सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ से साउथ होंगी बाहर की तरफ, और अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होंगी। हाँ, तो ये वाला एंड जो है वो सोलेनोइड का नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला एंड जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया यहां तक? समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया यहां तक। अच्छा, अब यहां से एक चीज समझो, अब यहां से एक चीज क्या समझेंगे भैया, अब देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऊपर, वो डॉट करंट की वजह से आएगी, डॉट करंट की वजह से आएगी। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये किसकी वजह से आएगी, क्रॉस करंट की वजह से आएगी। हाँ, तो ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी भाई, ये डॉट करंट की वजह से, ये क्रॉस करंट की वजह से, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। हाँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी सोलेनोइड के बाहर, वो वीक फील्ड होती है, ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं उसको, है ना। तो क्या लिखेंगे भैया यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनोइड, आउटसाइड सोलेनोइड इज वीक, है ना। और कितनी वीक होती है, ऑलमोस्ट जीरो मानकर चलते हैं, है ना, ऑलमोस्ट क्या है, जीरो मानकर चलते हैं। किसी भी सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, वीक, यहाँ पर जिसको हम जीरो मानकर चलते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट जीरो होती है, या ऐसा समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड के बाहर कितनी होती है, जीरो। अच्छा, अब यहां पर सोलेनोइड के अंदर मैं बात करूं तो देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है भाई, यूनिफॉर्म है। और कैसी है, अलोंग द एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, देखो एक्सिस की तरह इधर, एक्सिस की तरह इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी की तरह इधर। हाँ, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म है और अलोंग द एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और यूनिफॉर्म होगी, और कैसी होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। कैसी होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। यहां तक समझ आया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, है ना, जैसे बाहर मैग्नेट की तरह बनती है। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के बाहर कितनी होगी भैया, जीरो होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड के अंदर है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। यहां तक नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए। फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर जो सोलेनोइड होती है, बाहर तो जीरो भैया, अंदर कितनी सोलेनोइड होती है वो निकालते हैं, अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो निकालते हैं। इसको नोट कीजिए, पहले कर लिया, रफ कर दूं, चलो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनोइड, है ना। किसी भी सोलेनोइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। अब हेडिंग का डालेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। क्या हेडिंग डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड्स। चलो, और ये भैया 2x हो गया है। और अगर भैया क्या बोल दिया हमने, अगर मैं क्या निकालू, देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालू किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। सोलेनोइड की क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो निकालते हैं भैया, समझ रहे हो। हाँ, अब देखो अगर मैं सोलेनोइड का, अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू देखूं, क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं, तो भैया क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा होगा उसका, सोलेनोइड का वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें। ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा सोलेनोइड का वो हमें कैसा दिखेगा, कुछ हमें ऐसा, अरे बन जा भैया, क्या हो रहा है ये, है ना। देखो हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ ऐसा देखने को मिलेगा सोलेनोइड का। ये क्या हो रहा है यार, हाँ देखो ये कुछ ऐसा हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है सोलेनोइड का हमें देखने को मिलेगा। कैसा व्यू देखने का मिलेगा, थोड़ा ऐसा। ये क्या हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है किसका, सोलेनोइड का भैया, ठीक है। हाँ, ऊपर करंट कैसे था, डॉट करंट था। ऊपर करंट कैसे था, डॉट करंट था, समझ रहे हो। हाँ, ऊपर करंट कैसा था भैया, डॉट करंट। नीचे करंट था क्रॉस, नीचे करंट था क्रॉस, नीचे करंट था क्रॉस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी थी, अंदर ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी सोलेनोइड के अंदर वो कैसी थी, ऐसे, है ना। अब यहां पर हमें क्या है, इस सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप कंसीडर करेंगे यहां पर, है ना। एम्पियर लूप कंसीडर करेंगे। तो देखो मान लो कि हमने यहां पर क्या एक लूप कंसीडर कर लिया, है ना। अब ये लूप कैसा भैया, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है ना, जैसा आप लेना चाहो ऐसा ले सकते हो, है ना। तो मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये क्या है, ए बी सी डी। ये क्या है, हमने एक एबीसीडी लूप कंसीडर किया है। और कैसा लूप है, एम्पीरियन लूप है। ये कैसा लूप है भैया, एम्पीरियन लूप है। अच्छा, अब यहां पर देखो भैया, यहां पर क्या है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा भैया, यहां पर जो एम्पियर लॉ लगाऊंगा मैं, यहां पर क्या एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा यूजिंग
एम्पियर्स एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अगर मैं यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं तो भैया कैसे लगाऊं, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, है ना। अब यहां पर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या होगा भैया, अब मान लो जो लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट डीएल वो इस लूप की वजह से निकल कर आएगा, वो इस लूप की वजह से निकल कर आएगा। हाँ भैया, तो अगर मान लो कि मैं इस लूप को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, मैं इस लूप को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप के चारों पार्ट की वजह से आएगी। भाई समझ रहे हो, अगर मैं इस लूप को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप के चारों पार्ट की वजह से आएगी। देखो कैसे आएगी, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी डॉट डीएल, ये किसकी वजह से, मान लो एबी की वजह से, एबी की वजह से भी आएगी, प्लस बी डॉट डीएल किसकी वजह से निकल कर आएगा भैया, बीसी की वजह से भी आएगा, बीसी की वजह से आएगा, प्लस बी डॉट डीएल जो होगा यहाँ पर बी डॉट डीएल जो होगा वो सीडी की वजह से भी निकल कर आएगा, प्लस बी डॉट डीएल जो होगा वो एडी की वजह से भी निकल कर आएगा। किसकी वजह से भी निकल कर आएगा, एडी की वजह से भी निकल कर आएगा। बात यहां तक पल्ले पर रही है नहीं पर रही है, बता कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भैया, है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे चारों पार्ट की वजह से आएगी, इस लूप की वजह से, इस लूप के चारों पार्ट की वजह से भी आएगी। हाँ, एक एबी, एक बीसी, एक सीडी और एक डी। हाँ भैया, अब यहाँ पर जो डीसी है, जो डीसी है, जो हमारा डीसी जो हमारा डीसी वाला पार्ट है वो क्या है, बाहर पड़ रहा है सोलेनोइड के, वो क्या है सोलेनोइड के बाहर पड़ रहा है, तो सोलेनोइड के बाहर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। हाँ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो सीडी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी भैया। भाई मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल अगर मैं निकालूं किसकी वजह से, सीडी की वजह से, वो कितना होगा, जीरो होगा। वो कितना होगा, जीरो होगा भैया, कितना होगा, जीरो होगा। हाँ, अब एडी और बीसी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। भाई अगर मैं बी डॉट डीएल निकालूं, बी डॉट डीएल निकालूं किसकी वजह से, किसकी वजह से, बीसी, बीसी और एडी की वजह से, वो कितना होगा, वो भी जीरो होगा, है ना। किसकी वजह से, एडी, इन दोनों की वजह से क्या होगा भैया, जीरो होगा। अब जीरो क्यों होगा भैया, भैया जीरो क्यों होगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, और हमारा जो डीसी है वो कैसे रखा हुआ है भैया, ऐसे, जो सॉरी बीसी और एडी कैसे रखे हुए हैं, दोनों ऐसे। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 90, है ना, थीटा कितना है, 90। अगर मैं यहाँ पर बी डॉट डीएल निकालूं तो बी डॉट डीएल क्या होता है, बी डीएल कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 90, कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी भैया, जीरो। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। बात यहां तक समझ आ गई। इसका मतलब जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल होगा, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल होगा वो किसके इक्वल होगा भैया, हमारा वो इक्वल होगा बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल डी टू एबी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से निकल कर आएगा, एबी की वजह से निकल कर आएगा। वो किसकी वजह से निकल कर आएगा, एबी की वजह से निकल कर आएगा। अच्छा, अगर मैं यहां से डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो क्या आएगा, बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा। और देखो थीटा कितना है, एबी कैसे रखा हुआ है, ऐसे। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे, ऐसे। तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो जो बी डॉट डीएल होगा वो किसके इक्वल होगा भैया, इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। अब यहाँ पर जो बी है वो बी क्या भैया, कांस्टेंट है हर जगह। यहाँ पर जो बी है, अब देखो यहाँ से जो बी है वो हर जगह कांस्टेंट है भैया। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसी, स्ट्रांग है ना। हाँ, तो यहाँ से जो बी डॉट डीएल होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, वो किसके इक्वल होगा, बी को भाई बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा भैया, ये लेंथ होगी एबी की, मान लेते हैं ये लेंथ कितना है, एल है ना, एबी की लेंथ होगी, और मान लेते हैं ये लेंथ क्या है, एल है। हाँ, तो यहाँ पर इसको कैपिटल एल मान लो, ठीक है, क्या है, कैपिटल एल मान लो। तो यहाँ पर जो बी डॉट डीएल होगा वो किसके इक्वल होगा, बी एल के इक्वल होगा। यहाँ पर जो बी डॉट डीएल होगा वो किसके इक्वल होगा भैया, बी एल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा भैया, बी एल के इक्वल होगा। यहाँ तक समझ आ गया। हाँ, बी डॉट डीएल किसके इक्वल होगा, बी एल के इक्वल होगा। इसको नोट कीजिए भैया, कर लिया, रफ कर दूं, चलो। हमने क्या है यहाँ पर बी डॉट डीएल निकाल लिया, किसकी वजह से, देखो हमने क्या किया, हमने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा किसी भी सोलेनोइड का। ऊपर करंट डॉट था, नीचे करंट क्रॉस था, ऊपर डॉट करंट था, नीचे क्रॉस करंट था। हमने यहाँ पर एक लूप कंसीडर किया एबीसीडी, हाँ, और इस लूप को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इस चारों पार्ट की वजह से आएगी। तो बी डॉट डीएल किसकी वजह से आएगी, एबी की वजह से भी, बीसी की वजह से भी, सीडी की वजह से भी, और एडी की वजह से भी। हाँ, अब यहाँ पर डीसी क्या है, सोलेनोइड के बाहर अप्लाई कर रहा है। हाँ, ये वाला पार्ट जो सोलेनोइड के बाहर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, और बीसी और एडी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कैसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, और इस बीसी और एडी के बीच में एंगल कितना है भैया, 90 है। हाँ, तो cos 90 कितना होता है, जीरो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी बी डॉट डीएल, वो किसकी वजह से आएगी, केवल एबी पार्ट की वजह से आएगी, और वो कितनी आ रही है, बीएल के इक्वल आ रही है। एल यहाँ पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनोइड का। और यहाँ पर जो एल क्या है भैया, एल है लेंथ ऑफ लूप।
क्या है, लेंथ ऑफ लूप। तो बी डॉट डीएल किसके इक्वल निकल कर आया, बीएल के इक्वल। तो इसको रफ कर दूं चलो। अब देखो यहां पर क्या निकल कर आया भैया, यहां पर हमारा जो निकल कर आया है, यहां पर जो हमारा निकल कर आया है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल को किसके है, बीएल के इक्वल है। किसके इक्वल है भैया, बीएल के इक्वल है। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल वो किसके इक्वल है भैया, बीएल के इक्वल है। किसके इक्वल है भैया, बीएल के इक्वल है। किसके इक्वल है, बीएल के इक्वल है। इसको इक्वेशन दे दो बन, इसको इक्वेशन दे दो बन। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है भैया कि जो बी डॉट डीएल होता है, बी डॉट डीएल होता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड के इक्वल होता है। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के इक्वल होता है। हाँ, अगर मैं कहूं कि मेरे पास n लूप्स हैं, फॉर n लूप्स, मेरे पास n लूप्स हैं, तो b डॉट dl किसके इक्वल होगा भैया, यहाँ से जो b डॉट dl होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट ni के इक्वल। म्यू नॉट ni के इक्वल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट ni के इक्वल। और इसको इक्वेशन दे दो 2, इसको इक्वेशन क्या दे दूं 2। अब मैं यहां से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दूं, कंपेयर कर दूं। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं यहां से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करूं, कंपेयर करूं, तो जो bl होगा वो किसके इक्वल होगा भैया, म्यू नॉट ni के इक्वल होगा। म्यू नॉट ni के इक्वल होगा। यहां पर जो b होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट ni बाई l। किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट ni बाई l। और n अपॉन के l क्या होता है, ये होता है स्मॉल n। कैपिटल n अपॉन के l क्या होगा, कैपिटल n अपॉन के l होगा वो स्मॉल n के इक्वल होगा। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल n को क्या बोलता हूं मैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया। हाँ, स्मॉल n किसके इक्वल होगा, कैपिटल n अपॉन के l, कैपिटल n अपॉन के l जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट l, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर जो b होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट ni के इक्वल, म्यू नॉट ni के इक्वल, है ना। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड। ये क्या है, सॉलिनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट ni। बात यहां तक समझ आई भाई। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड कितनी होगी, म्यू नॉट ni। कितनी होगी इस सॉलिनॉइड के अंदर, म्यू नॉट ni। अगर मैं इसके कॉर्नर पर बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड निकालूं इस सॉलिनॉइड के कॉर्नर पर, सॉलिनॉइड के कॉर्नर पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट कॉर्नर ऑफ सॉलिनॉइड वो होगी म्यू नॉट ni बाई 2। कितनी होगी भैया, म्यू नॉट ni बाई 2, है ना। हाँ, इनसाइड सॉलिनॉइड की जस्ट आधी होगी, इनसाइड सॉलिनॉइड की जस्ट आधी होगी, और कॉर्नर पर होगी। और ये क्या होगी भैया, इनसाइड। ये क्या होगी, इनसाइड सॉलिनॉइड। ये कहां पर होगी, इनसाइड सॉलिड। समझ में आ गया। तो सॉलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट ni, और उसके एंड पर कितनी होती है, म्यू नॉट ni बाई 2, है ना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, इनसाइड सॉलिनॉइड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, और कहां पर होती है, इनसाइड द सॉलिनॉइड। कितनी होती है, म्यू नॉट ni। तो भैया फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।